जब से बना है नया पाकिस्तान, अवाम को सता रहा है रोज एक नया बहरान। कभी चीनी, कभी आटा, कभी पेट्रोल, कभी डॉलर महंगा, और अब सर्दी आने से पहले गैस नायाब। तब्दीली ने तोड़ दिए हैं अवाम के सारे ख्वाब। खबर यह है कि काबीना तवानाई कमेटी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सीएनजी और जनरल इंडस्ट्री को 2 माह के लिए गैस फराहमी बंद करने का कहा गया है। हुकूमत ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को तरजीह दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब सनतों की गैस बंद होगी तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली पीटीआई के पास इसका क्या जवाब है, इसका तो पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। खबर है कि मुश्तरका इजलास में कानून साजी के महाज पर हुकूमत के हाथों शिकस्त का बदला अदम एतमाद की तहरीक ला कर लिया जाएगा। वाकिफान हाल का दावा है कि हुकूमत के खिलाफ इस नई जंग का आगाज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से होगा, क्योंकि अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मुश्तरका इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली ने कवायद की धज्जियां उड़ाई, जिससे हुकूमत अपोजिशन को रोंद कर कानून साजी में कामयाब हुई। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो की इस तजवीज पर अपोजिशन मुत्तफिक होती है या नहीं, क्योंकि पहले भी इसी इन हाउस तब्दीली की हिकमत अमली ने पीडीएम में फूट डाल दी थी। पीडीएम यानी पीडीएम सही मायने से हो गई थी। अपोजिशन के इस हमले से हुकूमत कैसे निपटेगी? क्या फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की तारीख दोहराई जाएगी? हुकूमत और अपोजिशन के इस हमले का फिर हैरान कुन जवाब क्या दोबारा देगी? इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन एक और जवाब हुकूमत की जीत का मजाक किरकिरा कर रहा है, और वो है ईवीएम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन। आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी शरीक हुए। इजलास के दौरान अरकान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक सवालात किए। अगले इंतखाबात ईवीएम के जरिए होंगे या नहीं, ये जवाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन गोल कर गए। इनका कहना था कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पहले मशीन की खरीदारी और अमले की ट्रेनिंग समेत 14 मराहिल से गुजरना होगा। 14 मराहिल से ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी, इसका तखमीना लगाना भी बाकी है। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हुकूमत के लिए ईवीएम मामले पर अभी इश्क इम्तिहान और भी है। क्या वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जो तफसील सामने आई है उसमें तो हेलीकॉप्टर्स चाहिए ईवीएम मशीन्स पहुंचाने के लिए। मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसके अलावा आईटी माहिरीन हर पोलिंग स्टेशन पर चाहिए जी, और पता नहीं और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा। कितने अरब रुपया चाहिए होगा। इतना तो मेरा ख्याल है बजट में से किसी बड़े इदारे के लिए भी नहीं होगा कि जितना यहाँ पर चाहिए। तो ये वो कहते हैं नहीं, ना ही समझिए। फिर उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से उसकी मुखालफत कर रहा था। मसला ये है कि ये एक मशीन है। आपने 1 लाख पोलिंग स्टेशन अगर बनते हैं, जो अंदाज़ा ये है तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे अगले इलेक्शन में, और अगर आपने वहाँ पर ये मशीन पहुँचानी है 1 लाख मशीनें, और हर मशीन चालू हालत में होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अब कोई मशीन ख़राब हो जाए, किसी पोलिंग स्टेशन में मशीन ही नहीं काम कर रही, कोई मेरा मतलब 1 लाख में अगर 5000 काम नहीं कर रही, 10,000 नहीं कर रही, तो उसका क्या करेंगे? क्या वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा? उसके बाद पीएमएलएन को सबसे बड़ी मैं तो हुकूमत कह रही है कि 7 मैनुअल सिस्टम भी चल रहा होगा। वैसे जिस तरह पहले इलेक्शन में चल रहे हैं उस तरह होगा। वो पर्ची शर्ची 7 चल रही होगी। वो भी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसी पे इन्हिसार होगा। ये शफकत महमूद साहब ने भी क्लियर किया। सर जी, पहली बात तो ये थी, इस तरह इलेक्शन नहीं होते उसामा साहब। उसका एक प्रोसीजर होता है। आपने लॉ बनाया हुआ है, इलेक्शन लॉज में बड़ा क्लियर है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको आप पहले इंट्रोड्यूस करवाते, उसके बाद पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन करवाते। अब 133 का लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करवा देते, अपोजिशन को भी दिखाते, उसका एक डेमो पूरी कौम को दे देते, ये वोटिंग मशीन है, इसके जरिए से इलेक्शन हो रहा है, ये आप देख लें। आज मेरी पीएमएलएन के लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि ये एक मशीन है, इसको जो आप फीड करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा मतलब है कि अगर ये मशीन में आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रिजल्ट कर देते हैं तो उसमें कि हर 3 वोटों के बाद जो अगले 5 वोट जो है वो पीटीआई को चले जाएंगे या पीएमएलएन को। सर वो मैनुअल सिस्टम से वो अगर मुताबिकत नहीं रखेगा तो पता लग जाएगा। वो एक शख्स को पता होगा मेरा वोट यहाँ डला है, वो आके कंप्लेन कर सकते हैं मैंने तो इस पार्टी को वोट ही नहीं डाला, या देखिए मैंने मैनुअल सिस्टम में कुछ और है, यहाँ पर कुछ और। आपने बिल्कुल सही बात की उसामा साहब।
ईवीएम मशीन के जरिए से फौरी तौर पर रिजल्ट आएगा, फौरी तौर पर आएगा। जी जी, उससे और काउंटिंग का प्रोसीजर तो अगले दिन तक चलता रहता है जी। अब जिसके फौरी रिजल्ट आया और उसका अनाउंसमेंट हो गया ईवीएम का कि ना ये जीत गया है और इतने वोटों से जीत गया है, और उनको टैली कौन करता है सर? कौन करता रहेगा टैली? उसामा साहब जब वहां निकल गया सर, जब वो पोलिंग बूथ के बाद साहब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ठप्पे तो ना लगे। ये एक ऐसा उस्तरा है, हो सकता है कि कल पीटीआई ही इसका शिकार हो जाए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आज मरे जा रहे हैं ना इस मशीन पे, ईवीएम पे, हो सकता है इसका पहला टारगेट जो है वो पीटीआई खुद बन जाए। ठीक, तो फिर उनको तो फिर समझ आ जाएगी, उनको आ जाएगा मजा फिर। अच्छा, गुलाम नबी साहब मुस्कुरा रहे हैं, गुलाम नबी साहब ये कभी तो होना है, अगर हमने तरक्की की तरफ जाना है। मैं देखता हूँ आज हर एक के पास स्मार्टफोन आ गया है, शायद भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते होंगे। वो हमने देखा था बचपन में वो घुमाया जाता था वो फ़ोन, और उस तरह अभी भी शायद कई जगहों पर पड़ा हो। लेकिन इसी तरह से अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। मुझे नहीं लगता कि चाहे 10 साल 20 साल आप कह लें या 30 साल लग जाए, कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ आनी है। तो क्या हम इदारों के साथ मिलकर यानी वहीं पर बैठे रहेंगे? आज देखिए स्टेट बैंक अगर आज ना कहता जी इलेक्ट्रॉनिक ये इंटरनेट बैंकिंग जिस तरह अब हम देखते हैं उसकी तरफ आए जी, इंटरनेट बैंकिंग की तरफ, अब ये इसी तरह से इंटरनेट वोटिंग भी है, तो हम कब तक इस तरह से पीछे रहेंगे? यानी एक आगाज तो हुआ है, चाहे अभी इलेक्शन ना हो, लेकिन उसकी तरफ कदम तो बढ़ाए जाएं। क्या ये आखिरी और पहला मसला है पाकिस्तान का, या इसके अलावा कोई और मसाइल पाकिस्तान में नहीं है? बड़ा मसला जरूर है का ये खामखा सर, नहीं, धांधली बहुत बड़ा मसला है। ये मईशत से बड़ा मसला है सर। वो इसीलिए ऑपोजिशन कहती है धांधली से इलेक्शन होंगे तो फिर मईशत कहां चलेगी? पीटीआई धांधली से आई है, इसी वजह से मईशत नहीं चल रही। अगर आपको मशीन का शौक है और वाकईतन आपने मशीन इंस्टॉल करनी है तो एक बटन दबाएं, एफबीआर को इंटीग्रेट कर दें तमाम बैंकों से और तमाम अवाम के साथ नादरा के डाटा के साथ रख के एक बटन दबाएं। वो तो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड है सर, वो तो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड है, तो वो ताकि मुल्क की मईशत जो है ना वो इसको फिर इस तरह से होगा ना कि तमाम के तमाम जो हमारे सुई गैस बिजली के जो कंपनियां हैं उनके कंज्यूमर्स हैं, और जो बैंक्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ पे एफबीआर का हमारा सिस्टम है, एनटीएन है या शनाख्ती कार्ड है, उसको नादरा के साथ इंटीग्रेट कर दें सबको। और फिर आप देखें मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, मुल्क की कौन सी चीज कहाँ पे खड़ी। ये है मसला आपका मसला वोट का मसला नहीं है। यहाँ वोट कितने लोगों का अपनी मर्जी से कास्ट हुआ है, कितनी हुकूमतें अवामी विल के ऊपर आई हैं, कितनी हुकूमतों ने अवामी विल के ऊपर काम किया है। अगर ये अवाम की लाई हुई हुकूमतें होती तो फिर ये अवाम को डिलीवर ज़रूर करती। वो जहाँ से आते हैं, जिनकी मर्ज़ी से आते हैं, जिनकी सिफारिश पे वो इधर तक पहुँचते हैं, वो उन्हीं के साथ इंटीग्रेट रहते हैं। पब्लिक में उनकी जड़ें किस हद तक हैं ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। रही बात ईवीएम की, तो आप ये बताएं कि 18 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा था और उसने अपनी सिफारिशात, ये जो आज उमर मीर साहब ने कही हैं, ये आज से 18 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताई थी ईवीएम के ऊपर। उसके ऊपर एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा किसी ने कि ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले ये बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स इनके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।